बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जहां मैच जीत चुका है तो दूसरी जानिब डस्के के अंदर नून लीग इलेक्शन जीत चुकी है। तो दोनों ही बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा और आला परफॉर्म कर कर पहला T20 मैच जीत लिया है, और दूसरी जानिब नून लीग डस्के का इलेक्शन जीत चुकी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अभी तक जो नून लीग की उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार जो हैं, उनको पीटीआई के उम्मीदवार असजद मली पर तकरीबन 20,000 से ज़ायद वोटों की बरतरी हासिल है। वो 20,000 वोटों से लीड कर रही हैं। रिजल्ट आ रहे हैं, कंपाइल हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और लगता यूं है कि ये जो लीड है आखिर तक बरकरार रहेगी। और मेरे हिसाब से तो नून लीग ने मार्का मार लिया है, क्योंकि उनके 20,000 वोटों की जो कैलकुलेशन होती है इसको कम करना और वो जो है इस मार्जिन को और मिनिमाइज़ करना वो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और जो वो ट्रेंड है एक वाज़ह नज़र आ गया है, और नून लीग ने ये सीट निकाल ली है बड़े अच्छे और वाज़ह मार्जिन से। मरीम नवाज़ ने तो ट्वीट भी कर दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है नसरुल्लाह मन फ़तहिन करीब, और साथ उसके ऊपर लिखा है कि अल्लाह करीम है। तो बेसिकली तो मरीम नवाज़ ने जीत का ऐलान कर दिया है कि वो जो ये इलेक्शन है नून लीग डस्का का वो जीत चुकी है। ऐसा लग रहा है कि तब्दीली की जो हवा है वो उलट चलना शुरू हो गई है, और लोग एहतसाब की बजाय वोट को इज्जत देने की राह पर निकल पड़े हैं। एक और ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त इस बात को भी साबित करती है कि जो पीटीआई की वर्किंग थी वो इस हलके में काफ़ी कमज़ोर थी, तैयारी भी पूरी ना थी, और साथ ही अवाम तो नाखुश हैं ही। ये तो सोने पे सुहागा जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से हो गया, और नून लीग के हक में वो सारे मामला चले गए और चीज़ें चली गई हैं। बल्कि सुनने में आ रहा है और कहा जा रहा है कि नून लीग वहाँ से भी जीत चुकी है जहाँ पर पिछली बार जो थी धुंध छा गई थी, और जिसके बाद एक तूफान खड़ा हो गया था और नई नई चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। इस हवाले से जो नून लीग के रहनुमा हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने तो दावा किया है कि जिन पोलिंग स्टेशंस पर हम पिछली बार हार रहे थे इस बार बराबर हैं या हम जीत चुके हैं। शायद इसीलिए जो पिछली दफ़ा जो पीटीआई के वो जो लोग थे और उनमें पेश पेश जो वो तर्जुमान थे शहबाज गिल टाइप साहब, वो कहा कर रहे थे कि 8,000 वोटों की लीड से तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। तो अब इस तरह लग रहा है कि वो पता नहीं 20,000 वोटों की लीड से इलेक्शन तहरीक इंसाफ जो है वो हार रही है नून लीग के मुकाबले में। डस्का इलेक्शन को अगर टेस्ट केस के तौर पर देखें तो जमहूरी तकाजा तो यही था कि इमरान खान पहली बारी में ही अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते और धांधली और धुंध का ड्रामा ना करते, मगर ऐसा लगता है कि उन्होंने रुसवा होना बेहतर समझा। अब आप देखें, पहले धुंध से धांधली पकड़ी गई, फिर इलेक्शन कमीशन में शिकस्त हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जलील होना पड़ा, और आखिर में वही बदतरीन शिकस्त जो है इमरान खान साहब और पीटीआई के नसीब में आई। असद मली तो आज खुद ने तो खुद आप देखें खुद को अपने आप को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने आप को भी वोट डालें। और इस पर वो मैं सुन रहा था, जियो टीवी देखा हुआ लगा हुआ था तो वो देख रहा था, तो इरशाद भट्टी साहब वहाँ पर तजिया दे रहे थे, वो बड़ा लता रहे थे और कह रहे थे असद मलिक साहब को फ़ोन मिलाएं कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि उन्होंने वोट डाला, वो अपने आप को वोट डालते और कुल्फियाँ खाते फिर रहे हैं। तो उनका बड़ा वो था कि वो फ़ोन मिलाए असद मली साहब को और उनकी क्लास ली जाए। फिर आप देखें पीटीआई ने यहाँ पर ऐलान कर रखा था, और इस हवाले से फिरदौस आशिक अमान साहबा और एक और साहब को जो पीटीआई से वाबस्ता हैं उनको नोटिस भी जा चुके हैं कि इन्होंने ऐलान किया था कि इस हलके में 1 अरब रुपया जो है तरक्याती फंड की मद में खर्च किया जाएगा, और तरक्याती कामों की बहार लगा दी जाएगी, और इतने काम किए जाएंगे और ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, और ये सारे काम 30 दिनों के अंदर किए जाएंगे। आप बस पीटीआई को वोट दे दें, असद मलिक को किसी तरह जता दें। यानी कि पीटीआई ने, इमरान खान ने इस जगह पर उस्मान बुज़दार की क़यादत में तमाम हुकूमत के वसाइल बरूकार लाने की कोशिश की, फिर भी वो शिकस्त से दो चार हुए, फिर भी वो इलेक्शन हार गए। आप देखें इस एरिया में पीटीआई के पास लीडरों की एक फ़ौज है। फिरदौस आशिक अवान है, डार बरादरान हैं, इब्रारुल हक हैं। मज़े की बात है कि इन सब की आपस में नहीं बनती, हर किसी की एक दूसरे से लाइन मुख्तलिफ है, और हर कोई अपनी अपनी गेम
और अपनी अपनी वारदातों में मसरूफ़ हैं और एक दूसरे की जड़ें काटने में भी लगे हुए हैं। और ये कोई इस तरह की बात नहीं है जो वो पर्दों के पीछे हो रही हो, ये ओपनली हर जगह हमने गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद भी वो देखा। वो जो अली डार हैं और फिरदौस आशिकवान हैं, उनकी आपस में तू मैं हो रही है, वो वीडियो भी लीक होगी और वो सारा मामला। फिर इसी तरह वो फिरदौस आशिकवान वो फ़ोन पे बात कर रही हैं तो वो एक वीडियो लीक होगी, उस तरह सारा कुछ। तो ये वो आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग चल रही होती है। दूसरी जानिब आप इस एरिए में देखें कि नून लीग के एहसन इकबाल हैं और ख्वाजा आसिफ हैं, दोनों ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अव्वल तो उनका कभी इख्तलाफ सामने आया नहीं, और मुझे यकीन है कि अगर होता भी तो वो पीटीआई की तरह यूँ चौंक में ढंढोरा पीटना न शुरू कर देते और वो पूरा जो है वो मामले को और बयानियों को चूचों का मुरब्बा ना बना देते। तो इस हवाले से पीटीआई को भी अंदर खाते अपने देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। और जो कैंडिडेट दिया उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो इस काबिल नहीं था कि वो मुकाबला कर सकता, वो वीक कैंडिडेट था। लोगों का ख्याल था कि शायद उस्मान डार को टिकट दी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता और वो शायद इस हल्के से सीट निकाल लेते। तो ये तरीके इंसाफ के अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी सियासत है, वो इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं, उनकी पार्टी बेहतर जानती है उन्होंने क्या सोचकर क्या किया और क्या नहीं किया। सवाल अब ये किया जा रहा है कि आगे क्या होगा। तो आगे NA 249 का इलेक्शन है कराची में, और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं नून लीग के उम्मीदवार, और मुस्तफ़ा कमाल जो है PSP से भी खड़े हुए हैं, PTI के भी लोग खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। और अब तक की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो जमीयत उलमा इस्लाम है और ANP है, उसने नून लीग के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया है। और कहा जा रहा है कि मुफ्ता इस्माइल की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और बेहतर है। और इसमें यह भी खदशात हैं कि शायद जो डस्के वाला रिज़ल्ट आज हमारे सामने आया है वो कराची NA 249 में भी दोबारा रिपीट हो सकता है, और PTI को झटका लगने की वहाँ से भी उम्मीद है। और कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है उसका यही नतीजा बनता है। आज तो मरीम नवाज़ ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अनकरीब कराची जाएंगी और मिफ्ता की जो इलेक्शन कंपेन है उसको रन करेंगी, उसको देखेंगी, वहाँ पर हिस्सा लेंगी उस तमाम मामले में। तो तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन जो मुश्किल नज़र आ रहे हैं, मुश्किलात नज़र आ रही हैं, परेशानियां नज़र आ रही हैं, और उसकी वाहिद वजह जो है उनकी कारकर्दगी है। खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब की जो ज़िद है पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखना बग़ैर किसी कारकर्दगी के, बग़ैर किसी वजह के, तो उसका रिज़ल्ट जो है अब पंजाब के अंदर इमरान खान साहब को मिलना शुरू हो गया है। ये वही कर्म हैं जो PTI ने किए हैं, अब वो उसकी फसल काट रहे हैं, तो ये अब काटें, जो भी मामला है, सिलसिला है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें और गौर करें कि अगर कोई हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन हार जाए तो इससे साफ और वाज़िया मतलब ये है कि वो अवाम में नापसंदीदगी के मेयार पर इंतहाई बुलंदियों तक पहुंच चुकी है, बल्कि उस बुलंदी पर पहुंच चुकी है जहां से शायद वापसी का रास्ता नामुमकिन दिखाई देता है। तो इस वक्त PTI की ये सूरत हाल है कि वो परेशानी के आलम में है। जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो आज इस तरह लगता है ट्विटर से भी गायब दिखाई दे रहे हैं, और जो सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी गायब दिखाई दे रहे हैं, और शायद वो घर जाके कॉफ़ी शॉफ़ी पी कर सो गए हैं। वैसे कॉफ़ी पी कर नींद तो नहीं आती, पर वो आज तहरीक इंसाफ वालों ने सोचा कि सोना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैच देख ज़्यादातर लोग तो टीवी भी नहीं देख रहे थे, मैच देख रहे थे। साथ ही आज जो है एक चीज़ थी जिसके बारे में बड़े लोगों ने निशानदेही की, बात की, मैं खुद भी ऑब्जर्व करता रहा कि आज जो मीडिया चैनल्स थे उनकी 2 नंबरी भी बड़ी वाज़िया तौर पर नज़र आई। और नज़र आया वाज़िया तौर पर कौन कौन सा चैनल किस सियासी जमात के साथ वाबस्ता है। क्योंकि अगर आप देखें कि कोई जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद ही ये नज़र आना शुरू हो गया, जैसे रिजल्ट आना शुरू हुए, कि किसी का जोर था कि किसी तरह नून लीग नून लीग का उम्मीदवार जीत जाए, तो फिर किसी चैनल का जोर था कि किसी तरह PTI का उम्मीदवार जीत जाए। आप देखें इस हवाले से मैं 2 ट्वीट्स का जिक्र करता चलूँ जिसका काफ़ी चर्चा हो रहा है और काफ़ी वो पॉपुलर हो रही हैं। एक तो हिना परवेज़ भट्ट जो है नून लीग की, उन्होंने ट्वीट किया कि ARY को क्या हो गया है, पिछले 2 घंटों से 55 पोलिंग स्टेशंस पर ही अटक गया है, कुछ नहीं होता, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। और ये जो क्योंकि आप जब ARY लगाते थे तो इस तरह लगता था कि PTI का उम्मीदवार जीत रहा है, जब आप जियो लगाते थे तो इस तरह लगता था कि जो नून लीग का उम्मीदवार है वो लीड पे है और बड़ी आसानी से जीत रहा है। ऐसी ही एक ट्वीट जो थी वो इम्तियाज़ आलिम है, साफ़ी हैं और वो सहमा वगैरह भी चलाते हैं, उन्होंने भी की है कि ARY, समा, एक्सप्रेस, हम और दुनिया TV को शर्म आनी चाहिए कि वो शुरुआत से गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। हालांकि नून लीग उम्मीदवार
जीत रही थी और इन तज्जियाकारों को भी शर्म दिलाने की कोशिश की जो इस ज़मन में झूठे तज्जिए पेश कर रहे थे। तो ये एक मीडिया का किरदार है और किस तरह मीडिया में ट्विस्टिंग होती है। तो सोचा मैं आपको ये वाली मिसाल भी दे दूँ और बता दूँ और सामने रख दूँ कि क्या सूरत-हाल होती रही और बनती रही। आज वैसे बड़ा ही पुरअमन इलेक्शन हुआ और बड़ा ही अच्छा दिन था डस्के में। आप देखें दोनों साइड से लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वोट कास्ट किए, बल्कि मैं वो देख रहा था उस्मान डार साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को, वो दोनों शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में थे और वो बड़े उन्होंने अप्रिशिएट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया है और जो साथ सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो इंतहाई अच्छे थे, जिसका क्रेडिट यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी जाता है, इलेक्शन कमीशन को भी जाता है। और दोनों ने माना कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, साफ़ सुथरा हुआ और दोनों जो भी रिज़ल्ट आया उसको कबूल करेंगे। तो बड़ा अच्छा काम किया जो इलेक्शन कमीशन है उसने कि धांधली से पाक इलेक्शन हुआ। और आप देखें आज ना किसी भी जानिब से जो है धांधली का शोर आया और ना ही कहीं से कोई ऐसी आवाज़ आई कि इलेक्शन में मसाइल हो रहे हैं, कुछ हो रहा है या धुंध छा गई है या आरओ नहीं पहुंच रहा या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा या 2 नंबर वोट कास्ट हो रहा है। तो आज का दिन इस हवाले से भी बड़ा बेहतरीन था कि इलेक्शन कमीशन ने और तमाम इदारों ने अपनी जिम्मेदारियां बड़ी अच्छे तरीके से निभाई और आखिर में एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मुबारकबाद उनकी जीत पर और नून लीग को डस्का इलेक्शन जीतने पर भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे जो भी सूरत हाल होगी उस पर हम नज़र रखे हुए हैं और आपको गाहे बगाहे इस सिलसिले से आगाह करते रहेंगे। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।